नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना भक्ति ज्ञान 11 चैनल में। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदय रविंदे भवन भवानी सहितम नमामि। ओम नमः शिवाय। तो आज का वीडियो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए बिना स्किप किए हुए वीडियो में अंत तक बने रहिए। तो 16 सोमवार का व्रत सावन माह के किसी भी सोमवार से आप शुरू कर सकते हैं, लेकिन अगर आप किसी कारणवश सावन मास में इस व्रत को शुरू ना कर सकें तो आप इसे चैत्र, वैशाख, कार्तिक और मार्गशीर्ष के महीने में भी उठा सकते हैं। 16 सोमवार का व्रत हमेशा इन महीनों में शुक्ल पक्ष के पहले सोमवार से शुरू करना अत्यंत ही शुभ माना गया है। इस तरीके से अगर आप चाहें तो सावन के पवित्र महीने में भी 16 सोमवार का व्रत उठा सकते हैं, इस व्रत को करना प्रारंभ कर सकते हैं। तो चलिए अब हम जानेंगे 16 सोमवार व्रत की पौराणिक और प्रामाणिक कथा। तो इस कथा को आप बिना स्किप किए हुए वीडियो में अंत तक सुनिए। ये कथा बहुत ही ज़्यादा फलदायी है। अगर आप व्रत नहीं भी करते हैं तो भी इस कथा को अगर सुनते हैं तो भगवान शिव भोलेनाथ की कृपा आप पर हमेशा हमेशा के लिए बनी रहेगी। आप सभी जानते हैं कि भगवान श्री भोलेनाथ जी भोले हैं और वह अपने हर भक्त की कामना को जरूर पूरी करते हैं। तो चलिए 16 सोमवार की व्रत कथा हम शुरू करते हैं। एक समय श्री महादेव जी पार्वती जी के साथ भ्रमण करते हुए मृत्युलोक में अमरावती नगरी में आए। वहां के राजा ने शिव मंदिर बनवाया था, जो कि अत्यंत ही भव्य तथा रमणीक तथा मन को शांति पहुंचाने वाला था। भ्रमण करते समय शिव पार्वती भी वहां ठहर गए। पार्वती जी ने कहा, हे नाथ, आओ आज इसी स्थान पर चौसर पासर खेलें। खेल प्रारंभ हुआ। शिव जी कहने लगे, मैं जीतूंगा आज। इस प्रकार उनकी आपस में वार्तालाप होने लगी। उस समय पुजारी जी पूजा करने आए। पार्वती जी ने पूछा, पुजारी जी बताइए जीत किसकी होगी? तो पुजारी जी बोलते हैं कि इस खेल में महादेव जी के समान कोई और दूसरा पारंगत नहीं हो सकता है, इसलिए महादेव जी यह बाजी जीतेंगे। परंतु हुआ उल्टा, जीती पार्वती जी। अतः पार्वती जी ने पुजारी को कोढ़ी होने का श्राप दे दिया कि तूने मिथ्या भाषण किया है। अब तो पुजारी कोढ़ी हो गए, मतलब उन्हें कोढ़ी हो गया था। शिव पार्वती जी दोनों वहां से चले गए। कुछ समय पश्चात अप्सराएं पूजा करने आई मंदिर में। तो अप्सराओं ने पूजा के उसी कोढ़ी होने का कारण पूछा। तो पुजारी ने सब बातें बता दी। अप्सराएं कहने लगी, पुजारी जी आप 16 सोमवार का व्रत करें तो शिव जी प्रसन्न होकर आपका संकट दूर करेंगे। पुजारी जी ने अप्सराओं से व्रत की विधि पूछी। अप्सराओं ने व्रत करने और व्रत के उद्यापन करने की संपूर्ण विधि पुजारी जी को बता दी। पुजारी ने विधि पूर्वक श्रद्धा पूर्वक से व्रत प्रारंभ किया और अंत में व्रत का उद्यापन भी किया। व्रत के प्रारंभ से पुजारी जी रोग मुक्त हो गए। कुछ दिनों बाद शंकर पार्वती जी पुनः इस मंदिर में आए और पुजारी जी को रोग मुक्त होकर देखकर पार्वती जी ने पूछा, मेरे दिए हुए श्राप से मुक्ति पाने का तुमने कौन सा उपाय किया है? पुजारी जी ने कहा, हे माता, अप्सराओं द्वारा बताए गए 16 सोमवार के व्रत करने से मेरा यह कष्ट दूर हुआ है। पार्वती जी ने भी 16 सोमवार का व्रत किया, जिससे उनसे रूठे हुए कार्तिकेय जी भी अपनी माता से प्रसन्न होकर आज्ञाकारी हो गए। तो कार्तिकेय जी ने पूछा, हे माता, क्या कारण है कि मेरा मन सदा आपके चरणों में लगा रहता है? पार्वती जी ने कार्तिकेय को 16 सोमवार के व्रत का महात्म्य और विधि बताई। तब कार्तिकेय जी ने भी इस व्रत को किया और उनका बिछड़ा हुआ मित्र मिल गया। अब मित्र ने भी इस व्रत को किया। अपने विवाह की इच्छा से किए व्रत प्रारंभ किया। फलतः वह विदेश गया। वहां के राजा की कन्या का स्वयंवर था। राजा ने प्रण किया था कि हथिनी जिस व्यक्ति के गले में वरमाला डाल देगी उसी के साथ राजकुमारी का विवाह करूंगा। यह ब्राह्मण मित्र भी स्वयंवर देखने की इच्छा से वहां एक ओर जाकर बैठ गया। हथिनी ने उसी ब्राह्मण मित्र को माला पहनाई तो राजा ने बड़ी धूमधाम से अपनी राजकुमारी का विवाह उसके साथ कर दिया। तत्पश्चात दोनों सुखपूर्वक रहने लगे। एक दिन राजकन्या ने पूछा, हे नाथ, आपने ऐसा कौन सा पुण्य किया है जिससे कि हथिनी ने आपके गले में वरमाला पहनाई? ब्राह्मण पति ने कहा, मैंने कार्तिकेय जी द्वारा बताए गए 16 सोमवार का व्रत पूर्ण विधि विधान सहित श्रद्धा भक्ति से प्रारंभ किया था, जिसके फल के कारण मुझे तुम्हारे जैसे भाग्यशाली पत्नी मिली है। अब तो राजकन्या ने भी सत्य पुत्र प्राप्ति के लिए व्रत किया
और सर्वगुण संपन्न पुत्र की प्राप्ति हुई। बड़े होकर पुत्र ने भी राज्य प्राप्ति की कामना से 16 सोमवार का व्रत किया तो राजा के देवलोक होने पर इसी ब्राह्मण कुमार को राजगद्दी मिली। फिर भी वह इस व्रत को करता रहा। एक दिन उसने अपनी पत्नी से पूजा सामग्री शिवालय ले चलने को कहा, परंतु उसने पूजा सामग्री अपनी दासियों द्वारा भिजवा दी। जब राजा ने पूजन समाप्त किया तो आकाशवाणी हुई कि हे राजा, तुम इस पत्नी को त्याग दो, नहीं तो राज चौपट से हाथ धोना पड़ेगा। प्रभु की आज्ञा मानकर उसने अपनी पत्नी को महल से निकाल दिया। तब वह अपने भाग्य को कोसती हुई एक बुढ़िया के पास गई और अपना दुखड़ा सुनाया तथा बुढ़िया को बताया, मैं पूजन सामग्री राजा के कहे अनुसार शिवालय में नहीं ले गई और राजा ने मुझे निकाल दिया। तो बुढ़िया ने कहा, तुझे मेरा एक काम करना पड़ेगा। उसने स्वीकार कर लिया। तब बुढ़िया ने सूत की गठरी उसके सिर पर रखी और बाजार भेज दिया। रास्ते में आंधी आई तो सिर पर रखी गठरी उड़ गई। बुढ़िया ने डांटकर उसे भगा दिया। अब रानी बुढ़िया के यहाँ से चलते चलते एक आश्रम में पहुंची। गुस्साई उससे देखते ही समझ गए कि यह उच्च घराने की अबला विपत्ति की मारी है। वे उसे धैर्य बंधाते हुए बोले, बेटी, तू मेरे आश्रम में रह, किसी भी प्रकार की चिंता मत कर। रानी आश्रम में रहने लगी, परंतु जिस वस्तु को वह हाथ लगाती थी वह वस्तु खराब हो जाती थी। यह देखकर गुस्साई जी ने पूछा, बेटी, किस देव के अपराध से ऐसा होता है? रानी ने बताया, मैंने अपने पति की आज्ञा का उल्लंघन किया है और शिवालय में पूजन के लिए सामग्री नहीं लेके गई। इससे मुझे घोर कष्ट उठाने पड़ रहे हैं। गुसाई जी ने शिव जी से उसके कुशल क्षेम के लिए प्रार्थना की और कहा, बेटी, तुम 16 सोमवार का व्रत विधि के अनुसार करो। तब रानी ने विधि पूर्वक व्रत पूर्ण किया तथा व्रत के प्रभाव से राजा को रानी की याद आई तो दूतों को उसकी खोज में भेजा। आश्रम में रानी को देख दूतों ने राजा को बताया। तब राजा ने वहां जाकर गुसाई जी से कहा, महाराज, यह मेरी पत्नी है, मैंने इसका परित्याग कर दिया था, कृपा उसे मेरे साथ जाने की आज्ञा दें। शिव जी की कृपा से प्रतिवर्ष 16 सोमवार का व्रत करते हुए वे आनंद से रहने लगे और अंत में शिवलोक को प्राप्त हुए। इस तरीके से 16 सोमवार की कथा सुनने के बाद भगवान शिव भोलेनाथ जी की आरती जरूर करिए। ओम जय शिव ओमकारा। आरती करने के बाद भगवान शिव के मंत्रों का जाप करिए, ओम नमः शिवाय। इसके अलावा मैं आपको एक मंत्र और बता देती हूँ। अगर आप परेशान हैं, अगर कोई परेशानी है आपके जीवन में चल रही है, तो ओम नमो नीलकंठाय नमः इस मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। इस मंत्र का जाप नियमित रूप से करने से रोग, दोष तथा सभी संकट समाप्त हो जाते हैं। इसके अलावा आप ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टि वर्धनम उर्वारुक्मि वंदनात् मृत्युमोक्षी मामृताम, आप इस मंत्र का भी जाप करते हैं तो आपके जीवन में चल रही सारी परेशानियां खत्म हो जाती है, सारे रोग नष्ट हो जाते हैं और कष्टों का निवारण हो जाता है। तो भगवान शिव भोलेनाथ जी को आप सच्चे दिल से याद करिए। भगवान शिव भोलेनाथ जी भोले हैं, वो अपने हर भक्त की कामना को पूरी करते हैं और सारे कष्टों को हर लेते हैं। तो आप लोगों को उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। तो चैनल पे बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।